सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आज हम शुरू करते हैं अल्ट्रेशन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब एक बात सुने सर, हमने पढ़ा था कि अगर मैं सर हमने पढ़ा था कि अगर मैं आर्टिकल्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अल्ट्रेशन करता हूं तो सर उसके अंदर मुझे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना होता है और एसईसीपी से अप्रूवल लेना पड़ता है। यहाँ तक ये दोनों बातें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हर क्लॉज के लिए कॉमन थी, एक्सेप्ट कौन से क्लॉज के लिए सर? प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज के लिए। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज के लिए मैं सर क्या करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करता हूँ और एसईसीपी या रजिस्ट्रार को बता देता हूँ अल्ट्रेशन करते वक्त, अल्ट्रेशन करने के बाद। लेकिन बाकी जो भी सर 5 क्लॉजेस थे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, उन सब में मुझे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा के और एससीसीपी से अप्रूवल चाहिए होती है। ठीक है, एससीसीपी की अप्रूवल आप लोगों को याद होगी, जिसके अंदर एससीसीपी आपको बोलेगा भाई दो खबर, एससीसीपी जब अप्रूवल देता है कि जब तुम अल्ट्रेशन कर रहे थे तो क्या सरकमटेंसेस एग्जिस्ट कर रहे थे अल्ट्रेशन के? क्या तुमने मेंबर से पूछ लिया? क्या तुमने क्रेडिटर की मर्जी ले ली? अगर क्रेडिटर की मर्जी नहीं ली तो उसको सेटिस्फाई कर लिया, उसको मतलब पैसे वापस दे दिए। सेटिस्फाई करना मतलब उसको पैसे वापस दे देना, ठीक है ना? जो तुम्हारा कर्जा है उसको रीपे कर लेना। उसके बाद एससीसीपी क्या करेगा सर? अपनी कंडीशन लगा के आपको अप्रूव कर देगा। अप्रूव करके आपको ना अप्रूव के 7 दिन के अंदर कॉपी दे देता है और एक कॉपी आपको सेंड करता है, एक कॉपी रजिस्ट्रार को सेंड करता है। फिर आप क्या करते हो? मेमोरेंडम। जी सर, मैं जो है एससीसीपी वाला रिवाइज कर रहा था कि एससीसीपी आपको क्या कर रहा होता है, जब आपको अप्रूवल देता है तो उसके साथ साथ आपको कहता है कि यार जब तुम अप्रूवल, एससीसीपी जब अप्रूवल करता है तो तुमसे पूछता है कि क्या वाकई सरकमटेंसेस एग्जिस्ट करते थे जब जो तुमने अल्ट्रेशन करवाई है, क्या उसके वाकई सरकमटेंसेस एग्जिस्ट करते थे? क्या तुमने मेंबर से पूछ लिया? क्या तुमने क्रेडिटर की मर्जी ले ली? अगर उसने ना कहा तो क्या तुमने उसको सेटिस्फाई कर लिया? सेटिस्फाई मतलब पैसे वापस दे देना, उसको रीपे कर लेना। उसके बाद एससीसीपी तुम्हें क्या करता है सर? कॉपी देता है। किस चीज की कॉपी देता है सर? अप्रूवल की। और अप्रूव करता है। अगर उसको कोई कंडीशन लगानी है तो वो भी लगाता है और अप्रूव करके तुम्हें अप्रूवल के 7 दिन के अंदर एक कॉपी तुम्हें सेंड करता है, एक कॉपी रजिस्ट्रार को सेंड करता है। फिर तुम लोग क्या करते हो? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करके सर विद इन 30 डेज और रिसीविंग अप्रूवल कॉपी आप रजिस्ट्रार को सेंड करते हो। वो अप्रूवल वाली कॉपी भी अलॉन्ग विथ फोटो कॉपी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रजिस्ट्रार को, और तुम्हारी सर अल्ट्रेशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की कंप्लीट हो जाती है। अब सर ये तो मैंने रिवाइज कर लिया, कंफर्मेशन ऑफ एससीसीपी, अल्ट्रेशन की कंफर्मेशन एससीसीपी की क्या ड्यूटी है। लेकिन मेरा मेन मकसद है आपको ये समझाने का कि अल्ट्रेशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर हो या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर हो, मैं दोनों में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाऊंगा। अल्ट्रेशन कोई भी चेंज अगर मैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में करूं या सर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में करूं, दोनों में मुझे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। आ जाओ स्पेशल रेजोल्यूशन भी रिवाइज कर लेते हैं सर, हाथ के हाथ। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है? मुझसे पूछे सर स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है? सर स्पेशल रेजोल्यूशन जो कि 3/4 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन मीटिंग आइदर वे ऑफ प्रॉक्सी या पर्सनल और थ्रू वीडियो लिंक। सर वो खुद मौजूद हो या किसी और को उन्होंने सेंड किया हो। सर जो प्रेजेंट मेंबर है उनका 3/4 कहाँ पे सर? जनरल मीटिंग के अंदर, जिसका नोटिस दिया गया हो कम से कम 21 दिन पहले, और 21 दिन पहले जो नोटिस दिया गया हो उसके अंदर स्पेसिफिकली मेंशन हो कि यार हम जो है ना स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाने जा रहे हैं, ठीक है ना? तो सर उसको स्पेशल रेजोल्यूशन कहा जाता है। लेकिन सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मैं स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करवाता हूं और एससीसीपी से परमिशन भी लेता हूं, लेकिन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के वक्त, अल्ट्रेशन करते वक्त सर मैं स्पेशल रेजोल्यूशन पास तो करवाता हूं लेकिन एससीसीपी से नहीं पूछता हूं। सर क्यों क्यों नहीं पूछता? क्योंकि सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो डॉक्यूमेंट है जो कि एससीसीपी का फॉर्म है, उसको फिल करना है। वो तो एक कंपनी लॉ के हिसाब से रूल का डॉक्यूमेंट है। सर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन वो डॉक्यूमेंट है जो कि मेरा इंटरनल डॉक्यूमेंट है, जिसको मैं अपनी मर्जी से बना रहा हूँ, जिसको मैं अपनी मर्जी से रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहा हूँ। तो ये मेरे घर के रूल है, मैं इसको कैसे भी बनाऊं, कैसे भी चेंज करूं, मेरी मर्जी है। लेकिन
मैं जब चेंज करूंगा तो स्पेशल रेजोल्यूशन जरूर पास करवाऊंगा, लेकिन एसीसीपी से नहीं पूछूंगा। एसीसीपी कहता है भाई मेरा काम नहीं है, तुम अपने हिसाब से रूल बनाओ। हाँ, अगर तुमने रूल बनाया उसको तुमने फॉलो नहीं किया, जो तुमने अपने लिए रूल बनाया उसको तुमने फॉलो नहीं किया, तो फिर मैं पेनल्टी लगाऊंगा। लेकिन सर अगर उसको चेंज करना है तो भले तुम मुझसे नहीं पूछो, जो तुम्हें चेंज करना है तो करो। तो हमेशा याद रखना, जब भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अल्टरेशन होगी तो आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे, और सर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप रजिस्ट्रार को 30 दिन में जमा करवा दोगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की अल्टर्ड कॉपी। अल्टर्ड कॉपी, लेट सपोज हमने रखा था मिनिमम नंबर ऑफ, हमारी ये लिस्टेड कंपनी, हमने रखा था आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कि हमने लिस्टेड कंपनी का लॉ कहता है कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 7 होने चाहिए। हमने बोला हमारी कंपनी के जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर होंगे वो सर कितने होंगे, वो होंगे 9। ठीक है ना। अब स्पेशल हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं, हम इसको 8 करना चाह रहे हैं 9 से। सर मैंने क्या किया, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाया, मेंबर्स ने बोला हाँ ठीक है 8 कर दो। मैंने सर उसके बाद उसको क्या किया, जब 8 करके स्पेशल रेजोल्यूशन में इजाजत मिल गई मेंबर्स की, मैंने अल्ट्रेशन कर दी। और सर रेजोल्यूशन जिस दिन अल्ट्रेशन कर दी और रेजोल्यूशन पास करवा लिया, उसके 30 दिन तक मुझे एक कॉपी रजिस्ट्रार को जमा करवा देनी है, रेजोल्यूशन की कॉपी भी और अल्टर्ड कॉपी ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कि यार ये जो है ना अब ओरिजिनल कॉपी है, और रजिस्ट्रार क्या करेगा, लाइक वाइज रजिस्टर कर देगा कि हाँ भाई इनका जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो उसके बाद पुराना पड़ा होगा ना, वो उठा के फेंक देगा और नया रख देगा, इसी तरीके से। पर सर अब बात ये, एक और बात आप लोगों को समझानी थी कि ये तो ठीक है हो गई बात, अगर सर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मैंने आपको बताया था कि शेयर होल्डर्स के राइट्स भी आ रहे होते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में शेयर होल्डर के राइट्स भी आ रहे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था पीआईए की कंपनी है, पीआईए की कंपनी के शेयर्स जो हैं उसकी पर्टिकुलर क्लासेस बनी हुई हैं, जैसे क्लास ए और क्लास बी। क्लास ए मैंने आपको बताया था कि वो क्लास है जो कि सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज खरीद सकते हैं। क्लास बी जो है वो क्लास है जो कि सिर्फ एक्सटर्नल जो बंदे हैं वो खरीद सकते हैं, जो कि पीआईए में काम नहीं करते। मैंने आपको बताया था ऐसे कंपनीज क्या करती हैं, अपने शेयर की क्लॉसेस बना रही होती हैं। जरूरी नहीं कि वो बनाए, लेकिन अगर बनाए तो बना सकती हैं। सर ये क्लॉसेस क्यों बनाई जाती हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका था। सर जैसे कि अगर दो राइट्स तो दोनों में कॉमन है, राइट टू अटेंड एंड वोट एट जनरल मीटिंग एंड राइट टू रिसीव डिविडेंड। लेकिन अगर इनसे ज्यादा कोई कंपनी अपने पर्टिकुलर क्लॉस ऑफ एसेट को कोई ज्यादा राइट देना चाहे तो दे सकती है, तो वो सर दे सकती है। लेट सपोज सर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, लेट सपोज सर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, मैं आपको एक चीज सर इसमें क्लियर कर दूं। लेट सपोज सर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में सर पीआईए की दो क्लॉसेस हैं, क्लॉज ए शेयर, क्लॉज बी शेयर, शेयर्स की दो क्लॉसेस हैं। ठीक है, ठीक है। अब सर इसके राइट्स हैं, इसके अंदर जो मेंबर्स हैं क्लॉज ए शेयर के अंदर, इसके अंदर मेंबर्स हैं तकरीबन, जिन लोगों ने क्लॉज ए के शेयर खरीदे हुए हैं तकरीबन सर 100। इसके अंदर मेंबर्स हैं तकरीबन सर कोई 500। ये एम्प्लॉयज का शेयर है, ये वो शेयर है जो कि एम्प्लॉय खरीद सकते हैं, ये वो शेयर है जो कि एक्सटर्नल पार्टीज खरीद सकती हैं। ठीक है ना। अब मेरी बात सुनने सर, लेट सपोज अब इनके राइट्स हैं कितने सर, इनके राइट्स हैं 4, इनके राइट्स हैं सर कितने 2। अब पीआईए क्या करना चाहती है, पीआईए के डायरेक्टर ने सोचा कि यार हम ऐसा करते हैं कि ये जो 4 शेयर है ना, ये जो 4 राइट्स है ना, इनको कम करके हम 3 करते हैं, इनको कम करके हम 3 करते हैं, एक राइट इनसे ना छीन लेते हैं। ठीक है, तो लॉ ने कहा अब ये क्या है, ये राइट जो है कहाँ पे लिखा हुआ होगा सर, ये राइट जो लिखा हुआ होगा सर ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ होगा। ये राइट कहाँ पे मेंशन होगा सर, ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर सर ये मेंशन होगा। अब अगर मैं इस राइट को 4 से 3 करूं तो ये क्या कहलाएगी सर, ये कहलाएगी अल्टरेशन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अल्टरेशन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, अल्टरेशन इन
आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। क्योंकि याद करो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर वेरियस राइट्स ऑफ डिफरेंट क्लॉज ऑफ शेयर लिखे हुए होते हैं। याद करो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की पूरी जो कंटेंट्स की लिस्ट थी मैंने उसमें आपको ये रीड करवा चुका हूँ, ठीक है ना, पहले भी बता चुका हूँ। पर अगर कंपनी ये राइट्स कम कर रही है, 4 में से 3 कर रही है, तो अब अल्ट्रेशन होगी तो क्या पास करवाना पड़ेगा सर? स्पेशल रेजोल्यूशन। सर क्या पास करवाना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। अब एक बात बताओ, स्पेशल रेजोल्यूशन तसल्ली से सुन लेना, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो रहा है। अब स्पेशल रेजोल्यूशन जब पास हो रहा है, टोटल मेंबर कंपनी के कितने? टोटल मेंबर दोनों कंपनी कितने सर? 600, 500 ये, 100 ये। लेकिन सर मेरा सवाल है आप लोगों से, क्या क्या सर, क्या ये जो 500 मेंबर्स हैं इनका काम इस 100 मेंबर की जो अल्ट्रेशन होने जा रही है, ये वाली जो अल्ट्रेशन होने जा रही है, ये 4 में से जो 3 होने जा रहे हैं, क्या इन 500 मेंबर का इनसे कोई लिंक है? इस अल्ट्रेशन से इनका कोई लिंक है? नहीं सर, इनका लिंक नहीं है। तो क्या इनसे पूछना चाहिए मुझे? क्या इनसे पूछना चाहिए? नहीं सर, इनसे पूछना ही नहीं चाहिए। ये तो कहेंगे हाँ भाई हाँ, इन 100 के राइट्स भी बराबर होने चाहिए, हमारे जैसे होने चाहिए, इन 100 के भी जो है हमारे जैसे होने चाहिए। तो सर लॉ ने कहा जब भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर अल्ट्रेशन होगी राइट्स ऑफ शेयर के अंदर, राइट्स ऑफ डिफरेंट क्लॉज ऑफ शेयर के अंदर, अगर एक लॉ ने कहा अगर एक कंपनी के 2 क्लॉसेस, 3 क्लॉसेस या पर्टिकुलर क्लॉसेस ऑफ शेयर्स बने हुए हैं, और अगर एक पर्टिकुलर क्लॉज के अंदर, ध्यान से तसल्ली से सुने सर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर एक कंपनी के अंदर क्लॉसेस ऑफ शेयर्स बने हुए हैं और अगर एक क्लॉज के अंदर, कंपनी सोच रही है कि उसके जो राइट्स हैं उनको या तो बढ़ाया जाए या तो कम किया जाए, तो सर स्पेशल ये कहलाएगी अल्ट्रेशन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। लेकिन लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन अब जो पास होगा वो इन 600 पे नहीं होगा, वो इन 600 पे नहीं होगा। वो किस पे होगा सर? जिस जिस क्लास ऑफ शेयर को हिट होने जा रही है, जिस क्लास ऑफ शेयर की बात की जा रही है, उसका उसका स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। मतलब 3/4 किसका होगा? हम नोटिस भेजेंगे इन 100 को, हम नोटिस सेंड करेंगे इन 100 को, हम इनको नहीं बुलाएंगे, हम इनको नहीं बुलाएंगे क्योंकि इनका काम ही नहीं है। हम नोटिस भेजेंगे इन 100 को, सर इन 100 को नोटिस भेजेंगे तो सर इनमें से कितने आएंगे? लेट सपोज सर 100 के 100 आ गए या सर 75 आ गए। अब सर कितने आए? 75 आए। 75 आए तो हम 75 प्रेजेंट है तो हम इसका 3/4 लेंगे। हम 3/4 किसका लेंगे? इस 75 का 3/4 लेंगे। या सर 100 में से 90 आए तो 90 का 3/4 लेंगे। 100 में से 80 आए तो 80 का 3/4 लेंगे। 100 में से 100 ही आ गए तो 80 का 3/4 लेंगे। और सर अगर इन 3/4 ने हाँ कहा, हाँ भाई अल्ट्रेशन होनी चाहिए तो अल्ट्रेशन होगी, अगर इन्होंने नहीं कहा तो नहीं होगी। ठीक है सर। और सर अब इसमें एक और बात समझानी थी। लेट सपोज इस अल्ट्रेशन की वजह से, इस अल्ट्रेशन की वजह से, इस अल्ट्रेशन की वजह से एक इस अल्ट्रेशन की वजह से सर एक मेंबर्स को ज्यादा शेयर्स लेने पड़ रहे हैं। एक अल्ट्रेशन की वजह से रिक्वायरमेंट है कि लेट सपोज अल्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है कि यार जिस मेंबर के पास 2 शेयर होंगे फिर उसको मजीद 2 शेयर लेने पड़ेंगे, मतलब 2 मजीद लेने पड़ेंगे और 4 हो जाएंगे। जिस मेंबर के पास 4 शेयर है उसको मजीद 4 लेने पड़ेंगे और उसको 8 शेयर करने पड़ेंगे। लेट सपोज ऐसी अल्ट्रेशन होती है जिसकी वजह से अगर मेंबर एग्री करता है, बोलता है हाँ यार अल्ट्रेशन होनी चाहिए, अगर एग्री करता है तो सर उसको एग्री होने की वजह से उस पर ये जिम्मेदारी हो जाती है। पहले उसको बताया जाता है बेटा अगर तू एग्री होगा ना तो अगर तेरे पास 2 शेयर हैं तो 2 तुझे मजीद लेने पड़ेंगे, अगर 4 हैं तो 4 तुझे मजीद और लेने पड़ेंगे, अगर तू एग्री हो जाएगा तो। ठीक है ना? अगर मेंबर एग्री हो जाता है। अगर एग्री नहीं होता है सर, अगर एग्री होता है तो फिर उसको ये लेने पड़ेंगे, अगर एग्री नहीं होता है तो नहीं लेने पड़ेंगे। तो समझाने वाली बात ये, अगर अल्ट्रेशन की वजह से जिस मेंबर को ज्यादा शेयर लेने पड़ेंगे
तो सर उस पर लाइबिलिटी हो जाएगी कि वो ले। लेकिन जिस मेंबर ने एग्री नहीं किया, जिस मेंबर ने एग्री नहीं किया, लेट सपोज 100 मेंबर थे, उसमें से 10 ने कहा, 10 ने डिसएग्री किया अल्ट्रेशन से कि नहीं भाई हम अल्ट्रेशन के खिलाफ है, नहीं होनी चाहिए, स्टिल स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया, स्टिल अल्ट्रेशन हो गई, क्योंकि 3/4 कितना बनता है 75, 75 ने तो हाँ बोल दिया ना भाई, हाँ अल्ट्रेशन होनी चाहिए। अब ये 75 जो होंगे इनको क्या करना पड़ेगा, शेयर लेना पड़ेगा। अगर अल्ट्रेशन की डिमांड है, अगर अल्ट्रेशन की डिमांड है, अगर अल्ट्रेशन की डिमांड है कि अगर ये अल्ट्रेशन हुई, ये चेंज हुई, तो तुम लोगों को शेयर लेने पड़ेंगे। अगर डिमांड नहीं है तो तब ये बात नहीं होगी, तो उस बंदे को शेयर लेने पड़ेंगे जिसने एग्री किया, जिसने एग्री किया। जिसने एग्री नहीं किया उसको शेयर नहीं लेने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है सर आप सब लोगों को? अब सर यहां से लेके यहां तक पढ़ लें। यहां से लेके यहां तक पढ़ लें, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आप सब लोगों को। चले सर, अब हमारा चैप्टर 2 अल्लाह के हुक्म से आज खत्म हो जाएगा। तो इसमें अब 4 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। 4 स्टेप कौन कौन से? हमने नेम भी देख लिया, हमने एमओए भी बना लिया, एमओए की अल्ट्रेशन भी देख ली, हमने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी बना लिया, उसकी अल्ट्रेशन भी देख ली। उसके बाद हमने जमा करवा के हमने इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट भी ले लिया, और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलने के एमओए और एओ जमा करवा के इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट भी ले लिया, और मेमोरेंडम जब रजिस्टर हो जाएगा तो उसके इफेक्ट भी देख लिए। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जब मिल जाएगा तो उसके इफेक्ट भी हमने देख लिए। अब सर 2 कंपनीज ऐसी हैं कि जो 4 स्टेप फॉलो करके, 2 कंपनीज ऐसी हैं जो कि 4 स्टेप फॉलो करके क्या कर सकती हैं सर? सर वो अपना कारोबार स्टार्ट कर सकती हैं। लेकिन 2 कंपनीज ऐसी हैं जो कि 4 स्टेप फॉलो करके अपना कारोबार पूरा स्टार्ट कर सकती हैं। लेकिन सर इन 2 कंपनीज के अलावा बाकी जो कंपनीज हैं सर, उन वो इनकॉर्पोरेट तो हो जाएंगी 4 स्टेप पूरा करके, लेकिन अपना कारोबार शुरू नहीं कर सकेंगी। वो कारोबार शुरू नहीं कर सकेंगी। इनकॉर्पोरेट तो हो जाएंगी, बंद तो जाएंगी, लेकिन अपना कारोबार शुरू नहीं कर सकेंगी। उनको कारोबार शुरू करने के लिए सर, इनको कारोबार शुरू करने के लिए सर क्या करना पड़ेगा? सर कारोबार शुरू करने के लिए 5वां स्टेप भी पूरा करना पड़ेगा। सर कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू कमेंस अ बिजनेस ओनली आफ्टर दे ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंस ऑफ बिजनेस फ्रॉम रजिस्ट्रार। सर ये जो मैं 5वां स्टेप है, इसको पूरा करने के लिए, कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस लेने के लिए सर मुझे क्या करना पड़ता है? सर कुछ रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होते हैं, ठीक है ना? कुछ रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है, कुछ रिक्वायरमेंट जमा करवाने होते हैं, जब भी मुझे सर्टिफिकेट मिलता है, और सर मिलने के बाद मैं कारोबार स्टार्ट कर सकता हूँ। 2 कंपनी कौन सी है जिनको ये नहीं लेना, जिनको ये स्टेप फॉलो नहीं करना सर? वो एक प्राइवेट कंपनी, एक गारंटी लिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। सर ये वो 2 कंपनीज हैं जिनको सर इसकी पूरे करने की, इसके लेने की जरूरत नहीं है, इसके लेने की जरूरत नहीं है 5वें स्टेप की। इसी बात पे सर अभी अभी रिसेंटली अटेम्प में एक आईकेप का सवाल आया था, आ जाओ वो देख लेते हैं। जैसे कि आपको कहा था स्टूडेंट्स ने कि जिनसे मैंने आपको मिलवाया, जिनको हमने गेस्ट करके बुलाया था, कि अगर एक सवाल भी आएगा किसी भी टॉपिक में से, आया हुआ होगा पास पेपर में, तो सर मैं वो आपको जरूर करवा रहा हूँ, ठीक है ना? तो ये सवाल है जो कि ऑटम 2019 में आया है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस पे, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस पे ऑटम 2019 में सवाल आया है। आ जाओ सर इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सी, बड़ा आसान सवाल, सर आप देख लें। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट ब्रीफली एक्सप्लेन द एक्सेप्शन टू द फॉलोइंग जनरल रूल। एक्सेप्शन बताओ कि कौन सी एक्सेप्शन, मतलब कि किसको ये रूल फॉलो नहीं करना? सर companies can, सी देखना है मुझे, companies can commence the business only after the obtaining the certificate of commencement of business from registrar। कंपनी जब भी कमेंस कर सकती है बिजनेस जब वो सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रार से ले ले। लेकिन एक्सेप्शन मतलब, एक्सेप्शन से मुराद कि वो कंपनी जिनको, जिन पे ये रूल अप्लाई नहीं होता। तो सर वो कंपनीज कौन सी होती है बेटा मेरे लाल? वो कंपनी ये होती है प्राइवेट कंपनी एंड गारंटी लिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, प्राइवेट कंपनी एंड गारंटी लिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। सर ये इसका आंसर होगा, और ये 2 नंबर अल्लाह के हुक्म से सर आपके हो जाएंगे, ठीक है सर?
चले सर अब आगे बढ़ते हैं। तो वो कौन सी रिक्वायरमेंट होती हैं सर जिन जो कंपनीज को फुलफिल करनी पड़ेंगी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेने के लिए? तो आसान सी बातें हैं सर, आसान सी बातें, ठीक है ना सर। द कंपनी, आ जाए एक एक रीड करते हैं, आ जाए एक एक रीड करते हैं तसल्ली से। इसका आंसर दोबारा बता दें सर, इसका आंसर दोबारा बता देते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है सर। इसका सवाल ये था कि वो कंपनी कौन सी कंपनीज हैं। 9C, क्वेश्चन नंबर 9C ऑटम 2019 का सवाल ये था कि वो कंपनी कौन सी हैं जिनको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट लेना जरूरी नहीं है और वो अपना कारोबार स्टार्ट कर सकती हैं। तो वो कंपनी ये है सर, लिखा हुआ है यहाँ से देखो। दे कैन कैरी आउट देयर बिजनेस एक्टिविटी आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस। ये यहाँ से नहीं, यहाँ से प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड गारंटी लिमिटेड कंपनी जो है, ये वो कंपनीज हैं जिनको जिनको सर ये सर्टिफिकेट, यहाँ से लिखा हुआ है मैंने देखो, following companies are not required to obtain certificate of commencement of business. They can carry out their businesses after obtaining certificate of incorporation of company, that is private company and guarantee limited not having share capital। ये दो कंपनीज हैं। इसका आंसर जस्ट आपने ये लिखना है, ये पूरा नहीं लिखना, फॉलोइंग से लेके यहाँ से मेंशन करना था और यहाँ तक लिखना था बस, और आपका सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो सर अब एक एक रिक्वायरमेंट करके रीड करते हैं, कौन सी कंपनीज को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेने के लिए, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेने के लिए सर उनको ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी। कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, आ जाए एक एक करके रीड करते हैं तसल्ली से। The company should have allotted share against cash for an amount which is at least equal to the amount of minimum subscription। अब बात ये है मेरे भाइयों कि लॉ के अंदर ये, लॉ के अंदर एक वर्ड इस्तेमाल होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। सर हर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब कि मिनिमम जो कंपनी शेयर इशू करती है, वो कंपनी जो शेयर इशू करती है उनको सर, जैसे ही मतलब क्या होता है कि जैसे ही आप सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ले लेते हैं तो आपको फंड्स चाहिए होते हैं अपने कारोबार को चलाने के लिए। तो फंड्स कैसे जनरेट होंगे, या तो शेयर इशू करके या तो लोन लेके। तो लॉ ने कहा कि जो कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स हैं उनको कम से कम एक उन्होंने मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट रख दिया कि कम से कम इतने एक अमाउंट ऑफ शेयर्स, एक अमाउंट ऑफ, वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है कि कितनी सब्सक्रिप्शन मिनिमम होनी चाहिए, एक अमाउंट ऑफ शेयर्स उनको इशू कर लेने चाहिए। लेट सपोज उन्होंने कहा कि आपको ना 1 लाख शेयर्स, कम से कम 1 लाख शेयर इशू कर लेने चाहिए जब भी आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट मिलेगा। 1 लाख शेयर मतलब एक शेयर 10 रुपए का, तो कितने बन गए सर ये, 1 करोड़। 1 मिलियन बोलो, 1 करोड़ नहीं सर, 10 लाख, सॉरी सर, 1 मिलियन। तो सर लॉ ने लेट सपोज कह दिया कि यार मिनिमम तुम्हारे जो शेयर्स होने चाहिए ना, मिनिमम तुमने इतने शेयर इशू कर लिए हैं और इसके बदले में तुमने कैश भी रिसीव कर लिया है, हमें ये लिखवा के दो। हम तुम्हें सर्टिफिकेट जब ही देंगे जब तुमने ये कंडीशन पूरी कर ली होगी। ये कंडीशन कौन सी सर, तुमने मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम शेयर जो हमने, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो हमने लिमिट लगाई हुई है, जो हमने रखी हुई है, तुमने इसको पूरा कर दिया होगा। मिनिमम तुमने इतने शेयर इशू कर लिए होंगे कैश के फॉर्म में और उनके बदले में तुमने कैश भी रिसीव कर लिया होगा, ठीक है। तो सर एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात सर, the the directors of the company should have paid to the company full amount on each of the share taken or contract taken by them for which they are liable to pay in cash। अब देखो, जब ये शेयर कंपनी इशू करती है तो जरूरी तो नहीं कि इसमें से सिर्फ और सिर्फ बाहर का बंदा ही खरीदे। कंपनी के डायरेक्टर्स जो होते हैं वो कहते हैं यार हम भी जो है ना एक एक शेयर या दो दो या चार चार या 10-10 12-12 शेयर
हम भी खरीद लेते हैं। एक डायरेक्टर भी कह रहा है, लेट्स सपोज डायरेक्टर है कंपनी का, कंपनी के 3 डायरेक्टर हैं, ए बी सी, 3 डायरेक्टर हैं। इसने बोला कि मैं जो है ना 100 शेयर खरीदता हूँ, इसने बोला मैं 10,000 खरीदता हूँ, इसने बोला मैं जो है ना, इसने इसने बोला मैं जो है ना 20,000 शेयर खरीदूंगा पर अभी पैसे नहीं दूंगा। ये तब बोला था इसने, ये पहले पहले बोला था। तो लॉ ने कहा जिन डायरेक्टर्स ने भी शेयर्स खरीदे हैं या उन्होंने बोला है कि हम खरीदेंगे, उनसे भी पैसे ले लो, उनसे भी पैसे ले लो। जैसे अगर इसने 100 शेयर खरीदे हैं तो इसे मल्टीप्लाई बाय 10, इन सब से मल्टीप्लाई बाय 10 करके पैसे सबसे ले लो। ऐसे नहीं कि इसने बोला है बाद में खरीदूंगा, भाई बाद वाली चीज नहीं चल रही। अगर तुमने शेयर खरीद लिया है तो उन सब से पैसे ले लो। अगर पहली बात क्या थी कि तुमने, कंपनी ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन के शेयर इशू कर लिए हैं। दूसरी बात क्या है कि अगर डायरेक्टर ने जितने शेयर खरीद लिए हैं या बोल रहे हैं कि हम खरीदेंगे, उनसे भी कैश ले लो, उनसे भी कैश ले लो, पूरे शेयर्स का कैश ले लो उनसे भी। ठीक है सर। उसके बाद सर आवाज सबको क्लियर आ रही है ना? आवाज सबको क्लियर आ रही है? ठीक है सर। अब सर उसके बाद तीसरी पॉइंट पे आते हैं। सर तीसरी पॉइंट पे आते हैं, नो मनी इज और मे बिकम लायबल टू बी रीपेड एप्लीकेबल फॉर एनी। इस पॉइंट को छोड़ देंगे सर, हम ये पॉइंट आगे पढ़ेंगे। उसके बाद सर ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट ये भी छोड़ देंगे। अभी मैं आ रहा हूं सर इस पॉइंट पे, ये पॉइंट नंबर दिस एंड पॉइंट नंबर दिस, ये हम फिलहाल छोड़ देंगे, ये आगे करेंगे। ठीक है ना? जब मैं चैप्टर नंबर 23 करवा रहा हूँ, 22 करवा रहा हूँ, तब ये दोनों बातें हो जाएंगी। ठीक है ना? अभी आपको समझ में नहीं आएंगी। सर इस बात पे आ जाते हैं। सर अब होता क्या है, जब आपको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, तो उसके साथ साथ आप पे कुछ कंडीशन भी लगाई जाती हैं। और ये जो 5 कंडीशन है जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की है, कौन कौन सी, ये यहाँ से लेके ये जो यहाँ तक कंडीशंस हैं, ये जो यहाँ तक लेके यहाँ तक कंडीशंस हैं, अब ये जब फुलफिल की जाती है ना, जब आप ये पूरी कर लेते हो, तो फिर होता क्या है, आपने क्या करना होता है, आपकी कंपनी का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, सीईओ, वो क्या करेगा, वो लिखेगा कि भाई हमने फर्स्ट कंडीशन भी पूरी की, हमने सेकंड भी पूरी की, हमने मिनिमम सब्सक्रिप्शन जितने शेयर इशू कर लिए, कैश भी रिसीव कर लिया, हमारे डायरेक्टर ने जितने शेयर लिए थे उनके अगेंस्ट पैसा भी दे दिया हमें। उसके बाद तीसरी कंडीशन भी पूरी हो गई, हमारी चौथी कंडीशन भी पूरी हो गई। ये चीफ एग्जीक्यूटिव एक लेटर के अंदर लिखेगा और यहाँ पे साइन करेगा। अब कंडीशन ये, इस कंडीशन का मतलब ये कि चीफ एग्जीक्यूटिव हमें लिख के दे कि भाई उसने सारी कंडीशन पूरी की और आखिर में साइन करके दे। ये सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की कंडीशन है कि चीफ एग्जीक्यूटिव हमें लिख के दे कि भाई हमने पहली कंडीशन भी पूरी की, दूसरी भी, तीसरी भी, चौथी भी, हमने तुम्हारी सारी कंडीशन पूरी कर ली है, और आखिर में चीफ एग्जीक्यूटिव साइन करके दे हमें, जब भी हम सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस देंगे, वरना नहीं देंगे। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है सर। और सर उसके साथ साथ, चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ साथ कंपनी सेक्रेटरी जो है ना, लेट सपोज कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव यहाँ पे नहीं है, या तो ये साइन यहाँ पे ना इस पेपर पे 2 बंदे साइन करेंगे, एक चीफ एग्जीक्यूटिव करेगा, या अगर चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है तो सर डायरेक्टर करेगा। या तो चीफ एग्जीक्यूटिव करेगा, या तो कंपनी का कोई भी एक डायरेक्टर, कोई भी एक डायरेक्टर, एनी वन डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव, इन दोनों में से एक साइन करेगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे दूसरा बंदा साइन करेगा, वो कौन होगा, कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी मैं आपको बता चुका हूँ, कंपनी सेक्रेटरी वो बंदा होता है सर जिसको लॉ अपॉइंट करता है, जिसको लॉ की नजर में कहा जाता है कि यार ये वो बंदा है, कंपनी सेक्रेटरी कंपनी अपॉइंट करती है कि क्या हमारी कंपनी लॉ के हिसाब से चल रही है कि नहीं चल रही। ठीक है ना? तो इस डॉक्यूमेंट पे जिस पे हम लिख के देंगे यार मैंने पहली कंडीशन पूरी की, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस पे या तो सीईओ या तो एक डायरेक्टर साइन करेगा, कोई भी एक डायरेक्टर, और एक कंपनी सेक्रेटरी, इन 3 में से 2 बंदे साइन करेंगे। ये तो करेगा ही करेगा, इन 2 में से कोई एक करेगा। ठीक है ना? और सर हम जमा करवा देंगे रजिस्ट्रार के पास, और रजिस्ट्रार भैया हमें क्या करेंगे, रजिस्ट्रार भैया हमें सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस दे देंगे, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस दे देंगे।
बात समझ में आ रही है सर यहाँ तक? सर यहाँ से लेके यहाँ तक रीड कर लें। ये जो दो दो बातें छुड़वाई है ना मैंने, इनको रीड नहीं करना, बाकी पूरा रीड कर लें। कौन सी दो बातें छुड़वाई है सर मैंने? सर ये वाली बात छुड़वाई है और मैंने ये वाली। इसके अलावा आप ये 3 पॉइंट्स रीड कर लें सर। आगे बढ़े सर। अब सर ये भी रीड कर लें, यहाँ से लेके ये वाली पॉइंट भी रीड कर लें, ये वाली पॉइंट भी रीड कर लें। जहां तक मैंने हाईलाइट किया है ना वहां तक रीड करना, उसके बाद आगे रीड नहीं करना। ये एनी कॉन्ट्रैक्ट वाली लाइन रीड नहीं करना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनी कॉन्ट्रैक्ट वाली, अब जो करवाऊंगा। चले आ जाए यार, अब बढ़ते हैं आगे। अब एक वर्ड है सर, एक वर्ड है जिसका नाम है सर, सर मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्लॉज और लाइबिलिटी क्लॉज में क्या फर्क है बेटा? लाइबिलिटी क्लॉज का मतलब ये है कि कंपनी की लाइबिलिटी क्या है, क्या लिमिटेड बाय शेयर है या कंपनी की लिमिटेड बाय गारंटी है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का ये मतलब है कि अगर तुम, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का लाइबिलिटी क्लॉज से कोई ताल्लुक नहीं है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का ये मकसद है कि तुम्हें इतने, कम से कम इतने शेयर इशू कर लेने, जैसे कंपनी तुम्हारी चल तो पाए। ये साहब लाइबिलिटी क्लॉज ये है कि अगर तुम्हारी कंपनी बंद हो गई, तो अगर लिमिटेड बाय शेयर्स होंगे तो मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड टू अमाउंट ऑफ देयर शेयर्स होगी। गारंटी लिमिटेड है तो लिमिटेड टू अमाउंट ऑफ देयर गारंटी होगी। अनलिमिटेड है तो कोई, अथोराइज कैपिटल क्लॉज के अंदर तो वो मेंबर्स आते हैं जो कि इनकॉर्पोरेशन के पहले, इनकॉर्पोरेशन से पहले शेयर्स ले रहे होते हैं।
ठीक है ना। मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो इनकॉर्पोरेशन के बाद स्टार्ट हो रही होती है। कम से कम तुम लोगों में इतने शेयर इशू कर लो, क्योंकि तुम्हारी प्राइवेट कंपनी नहीं है तो तुम लोगों में इतने शेयर इशू कर लो, ठीक है ना। तो सर अब एक बात बताने जा रहा हूँ। लेट सपोज आपको, अब आपकी कंपनी है सीमेंट की, आपकी कंपनी है कंस्ट्रक्शन की, आपकी कंपनी है कंस्ट्रक्शन की सर, आप बिल्डिंग बनाने जा रहे हो, आपको ना एक बिल्डिंग बनानी थी, आपकी कंपनी है और आपने ना एक बिल्डिंग बनानी थी सर। बिल्डिंग बनाने के लिए आपने बिल्डिंग बनानी थी। अब एक बात सुने, आपको आपकी कंपनी, आपने एक कंपनी बनाई है जो क्या करेगी, बिल्डिंग्स बनाएगी, कंस्ट्रक्शन का काम करेगी, ठीक है। अभी आपने इसको इनकॉर्पोरेट करवाया, ध्यान से तरीके से सुनना सर, आपने इसको इनकॉर्पोरेट करवाया 1 मई को, आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला कब सर, कौन सी तारीख पे सर, 1 मई को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आपको मिला, 1 मई को, 1 मई को आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला, ठीक है। अब सर हुआ क्या मेरे भाईजान, मेरे भाई, आपकी कंपनी है कंस्ट्रक्शन कंपनी, आपकी कंपनी कारोबार करेगी कंस्ट्रक्शन का, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन का कारोबार करेगी। और सर आपने, आपको सर्टिफिकेट ऑफ, आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया, आपने नाम सिलेक्ट कर लिया, आपने सर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बना लिया और जमा करवा के आप इनकॉर्पोरेट हो गए, ठीक है। और सर आप कौन सी कंपनी है, आप है पब्लिक लिमिटेड, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, लेट सपोज पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी सर। अब हुआ क्या मेरे भाई, सर तसल्ली से सुनना सर, आपने क्या किया, 15 मई को आपने सोचा यार कंस्ट्रक्शन कंपनी है मेरी, आपको ना कारोबार का भूत सवार है, आपने सोचा यार अभी से ही ना मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं। आप 15 मई को चले गए, आप 15 मई को चले गए, और चले गए किसके पास सर, आप चले गए सर लकी सीमेंट वालों के पास। आपने बोला यार लकी सीमेंट वालों, मुझे ना, मुझे ना 15 मिलियन की, 15 मिलियन की मुझे क्या कर लो, सीमेंट दे दो। आपने ना उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मुझे 15 मिलियन की सीमेंट दे दो, कॉन्ट्रैक्ट। आपने बोला मुझे 15 मिलियन की सीमेंट पहुंचा दो सर, आपने उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, लेकिन आपको सर्टिफिकेट ऑफ इन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कब मिला, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, इसके साथ ही साथ आप सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की भी डॉक्यूमेंट्स की सर वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का काम आपका चल रहा था। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो है वो आपको मिला कब मिला सर, लेट सपोज आपको मिला वो 30 अप्रैल को, 30 मई को, 30 मई को सर आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट मिला, ठीक है ना। क्या मिला सर, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट आपको मिला 30 मई को। 1 मई को आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला था, 30 मई को आपको क्या मिला, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट 30 मई को मिला। अब सर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट जो किया 15 मई को कि मैं लकी सीमेंट से, आपने 15 मिलियन की सीमेंट ले ली। लेट सपोज सर, लेट सपोज लकी सीमेंट ने आपको ये सीमेंट 20 मई को डिलीवर कर दी, और अब आपको बोला कि यार मुझे पैसे दे दो, पैसे दे दो, आपने बोला नहीं दूंगा, क्या करेगा, आपने बोला नहीं दूंगा, क्या करेगा। तो क्या सर लकी सीमेंट अब केस करके सर आपसे क्या पैसे रिकवर कर सकता है, एज अ कंपनी, कंपनी के नाम पे केस करके आपके साथ रिकवर कर सकता है, नहीं सर नहीं रिकवर कर सकता। सर ये क्या बात हुई, सर दोबारा रिपीट कर रहा हूं सर, 20 मई को लकी सीमेंट ने आपको डिलीवर कर दी सीमेंट, और आप पे केस करके आपको बोला कि यार पैसे दे दो, आपने बोला नहीं दूंगा, आप पे उन्होंने केस किया, कंपनी के नाम पे उन्होंने केस किया। तो क्या सर वो पैसे रिकवर कर सकता है, नहीं सर नहीं कर सकता। सर क्यों, क्यों रिकवर नहीं कर सकता सर, जो कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट सर, जो कॉन्ट्रैक्ट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट लेने से पहले किया जाएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट लेने से पहले किया जाएगा,
सर वो प्रोविजनल होगा, प्रोविजनल होगा, वो बाइंडिंग नहीं होगा। बाइंडिंग से मुराद, बाइंडिंग से मुराद के, बाइंडिंग से मुराद के भाईजान, बाइंडिंग नहीं होगा। बाइंडिंग, बाइंडिंग नहीं होगा। बाइंडिंग से मुराद के लॉ की तरफ से इन पे जिम्मेदारी नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करें, कि अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हें पेनल्टी नहीं लगेगी। लेट सपोज कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम क्या था, इसका नाम भी रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं सर हाइमा, हाइमा लिमिटेड। सर इर्तुगुल की अम्मा, हाइमा लिमिटेड इसका नाम है, ठीक है। अब सर, अब ये बताओ, ये कॉन्ट्रैक्ट हाइमा लिमिटेड पे बाइंडिंग नहीं होगा, मतलब इस पे केस नहीं हो सकता। अगर इसने फॉलो नहीं किया, अगर इसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर लिया, अगर इसने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन ब्रीच कर लिए, तो इन पे ये कॉन्ट्रैक्ट सर क्या नहीं होगा, सर इन पे ये कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग नहीं होगा। पर मतलब केस नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है ना सर आप सब लोगों को? लेट सपोज, लेट सपोज हाइमा खानम, सर हाइमा खातून, हाइमा खानम, आप कुछ भी बोले, सलजान खातून बोल दें, हलीमा बोल दें, ठीक है। अब सर सीन ये है कि अगर इसने, अगर इसने ये, जब तक, मेरे कहने का मकसद है, जब तक सर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग नहीं है, बाइंडिंग नहीं है, प्रोविजनल है सर, प्रोविजनल है। कमेंस, ये बाइंडिंग कब होगा, ये बाइंडिंग कब होगा भाई, जब कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट मिल जाएगा तब ये बाइंडिंग हो जाएगा। तो सर अगर कंपनी को केस करना, वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट मिलने से पहले किया गया, उसका स्टेटस प्रोविजनल है। वो कॉन्ट्रैक्ट जो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट लेने से पहले किया गया सर, वो प्रोविजनल है, उसकी कोई अहमियत नहीं है, वो बाइंडिंग नहीं है, आप केस नहीं कर सकते। पर वो कॉन्ट्रैक्ट अगर, अगर यही कॉन्ट्रैक्ट, अगर यही कॉन्ट्रैक्ट सर 30 मई के बाद परफॉर्म हुआ, मतलब अगर यही कॉन्ट्रैक्ट, अगर यही लकी सीमेंट 30 मई के बाद केस करे, तो सर फिर हाइमा लिमिटेड जो है, फिर हाइमा लिमिटेड जो है वो जिम्मेदार हो जाएगी पैसे देने के लिए, जिम्मेदार हो जाएगी पैसे देने के लिए। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट जो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले किया गया वो प्रोविजनल है, लेकिन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो बाइंडिंग हो जाएगा। उससे पहले उसकी कोई अहमियत नहीं है, उसके बाद वो बाइंडिंग हो जाएगा, उसके टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। सर अगर, अगर सर हम लकी सीमेंट को एडवांस पेमेंट करें और वो सीमेंट ना दे तो हम उस पे केस कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन वो केस नहीं कर सकता, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट लकी सीमेंट के लिए बाइंडिंग है, लकी सीमेंट के लिए बाइंडिंग है। आपके लिए बाइंडिंग कब होगा, जब आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपके लिए बाइंडिंग कब होगा, जब कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन इसको तो ऑलरेडी मिला हुआ है ना कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट, तो इसके लिए बाइंडिंग है। अगर आपने इसको पेमेंट कर दी है एडवांस और इसने कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन ब्रीच किए, तो आप इस पे केस कर सकते हैं, लेकिन ये तब तक आपको केस नहीं कर सकता जब तक कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट नहीं मिल जाए। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट से पहले अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो वो प्रोविजनल है, प्रोविजनल है, इनवैलिड नहीं है, प्रोविजनल है, मतलब उससे पहले केस नहीं किया जा सकता, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट लेने से पहले केस नहीं किया जा सकता। लकी स्मिथ जब केस कर सकता है, जब केस कर सकता है जब इसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट मिल गया कंपनी को। समझ में आई सर बात? ठीक है ना सर, अहमियत है, प्रोविजनल का मकसद अहमियत है, अहमियत है, पर वो बाइंडिंग नहीं है एक पार्टी पे। लकी सीमेंट वाले तब तक केस नहीं कर सकते जब तक कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट ना मिले। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट मिल जाएगा उसके बाद केस कर सकते हैं। लेकिन कंपनी जब भी कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, तो अब तुम्हें बात पता चल गई, अब तुम्हें बात पता चल गई, अगर तुम लेट सपोज एक कंपनी के सीएफओ हो, तो क्या तुम ऐसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे जिसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ? नहीं सर, तुम नहीं करोगे, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट उस पर बाइंडिंग ही नहीं है। तो सर ये पॉइंट अब यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लें, आप रीड कर लें।
सर यहाँ से लेके यहाँ तक रीड कर रहे हैं आप लोग? सर ये पॉइंट हो गई। उसके बाद अब यहाँ पे आते हैं यार। अब एक बात सुनो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है कि अब देखो तुम ना जैसे इनकॉर्पोरेट हो जाते हो, जैसे तुमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना लिया, जैसे तुमने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बना लिया, तो तुम ना जैसे तुमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना लिया, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बना लिया, अब तुम जमा करवा दोगे किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। तो रजिस्ट्रार के पास जमा करवाओगे, तुम्हें बदले में मिल जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो जब तुम्हें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाए तो उसके 15-30 दिन तक, जैसे तुम्हें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाए उसके 30 दिन तक तुम्हें एक छोटी सी ऑफिस बना लेनी है, एक छोटी सी ऑफिस बना लेनी है सर, जिसका नाम रखना है रजिस्टर्ड ऑफिस, जिसका नाम है रजिस्टर ऑफिस। और तुम्हें रजिस्ट्रार को बताना है, भाईजान बेटा ये मेरी रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस है, कोई भी एसईसी की तरफ से नोटिस या तुझे अगर नोटिस भेजना है तो यहाँ इस ऑफिस पे इस एड्रेस पे नोटिस सेंड कर लेना। क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तो प्रोविंस का नाम आ रहा होता है, रजिस्ट्रेशन क्लॉज के अंदर प्रोविंस का नाम आ रहा होता है, सही है ना? तो वैसे ही मुझे रजिस्ट्रार को बता देना है, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा तो उसके 30 दिन तक मुझे उसको बता देना है, भाईजान मेरी जो है रजिस्ट्रेशन ऑफिस यहाँ पे है, इस एरिया के अंदर उसका एड्रेस ये है। तो लाइक वाइज 30 दिन में तुम लोगों ने बता देना है और वो उस पर क्या करेगा, तुम्हें नोटिस या कम्युनिकेशन करेगा। पर अगर जब भी जिंदगी में तुम्हें लेट सपोज तुम 1 साल 2 साल 3 साल या 10 साल के बाद रजिस्टर ऑफिस शिफ्ट कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो, जैसे कि हैदराबाद से कराची में जा रहे हो, या सर लतीफाबाद से कासमाबाद में आ रहे हो, या लतीफाबाद से गाड़ीकाता जा रहे हो, या सर शारा फैसल से तुम सर सोराबकोट जा रहे हो अपनी रजिस्टर ऑफिस लेके, तो सर शिफ्ट कर रहे हो, तो जब भी तुम ऐसी कोई शिफ्टिंग करो तो तुम रजिस्ट्रार को विद इन 15 डेज ऑफ शिफ्टिंग तुम बता दो कि यार मैंने जो है ना ऑफिस चेंज कर दी है, अब मेरी रजिस्टर एड्रेस वो नहीं है ये है, तो लिहाजा कोई भी नोटिस या कम्युनिकेशन या लेटर सेंड करना हो तो अब इस ऑफिस पे करना, अब वो वाला मेरा ऑफिस नहीं है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लें आप। आवाज सर सबको सही आ रही है, आपको स्लो आ रही होगी, बाकी सबको सही आ रही है। सर ये हो गया आपका चैप्टर खत्म, चैप्टर 2। ये डिस्टिंक्शन बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, ये मैंने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बना लिया है कि कभी कभी पूछ सवाल आ जाता है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का डिफरेंस बताएं। तो सर ये मैंने पेपर की वजह से, सवाल की वजह से बना लिया है, तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप देख लेंगे। तो आज की क्लास अब यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे। और चैप्टर 2 को रीड कर लें आप तसल्ली से, तरीके से, स्टेप स्टेप एक में से। ठीक है सर, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे।